जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी 4P कॉपीराइटिंग फॉर्मूला की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं वीडियो एंड शॉर्ट्स दोनों में लेसन्स अपलोड कर रही हूँ, तो किसी भी लेसन को मिस मत कीजिए। तो चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिस, पिक्चर एंड क्लेम पर ट्रस्ट दिलाने के बाद अब कॉपीराइटर को अपने रीडर को मोटिवेट करना है एक्शन लेने के लिए, और एक्शन लेने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं पुश कंपोनेंट का, एंड ये यूजुअली किया जाता है थ्रू कॉल टू एक्शन मीन CTA। पुश रीडर को क्लियरली बताता है कि कॉपी पढ़ने के बाद उसे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि रीडर अगर कॉपी के थर्ड कंपोनेंट तक पहुंच गया तो वो एक्शन ले ही लेगा, बट बहुत बार रीडर इंटरेस्टेड होते हुए भी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें क्लियरली गाइड ही नहीं किया गया होता कि आगे क्या करना है। बट एक इफेक्टिव मार्केटिंग कॉपी एक रेलेवेंट कॉल टू एक्शन के साथ एंड होती है। आपका गोल जो भी हो, चाहे आप अपनी टारगेट ऑडियंस से अपना प्रोडक्ट परचेज करवाना चाहते हैं, किसी सर्विस को साइन अप करवाना, गाइड डाउनलोड करना, किसी कंसल्टेशन को बुक करना या किसी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना, उसके अकॉर्डिंग एक्शन यूज किया जाता है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पुश क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। एक्शन वर्ब यूज होने चाहिए लाइक डाउनलोड, स्टार्ट, ज्वाइन, बाय, रजिस्टर। आपकी कॉपी में एक ही कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा, और अगर रीडर कंफ्यूज हो गया तो डेफिनेटली कन्वर्जन कम हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि वेग की बजाय स्ट्रॉन्ग CTA इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर। क्लिक हियर का यूज करना गलत नहीं है, मीन्स अगर आप इसे अलोन यूज करते हैं, किसी सेंटेंस या किसी लाइन के साथ इस्तेमाल नहीं करते, तब ये वेग बन जाता है, क्योंकि ये रीडर को एक्शन का पर्पस ही नहीं बताता। तो इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे। ये CTA रीडर को क्लियरली बताता है कि उसे एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है। और उसके बाद आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि अपनी कॉपी में कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट ना करना। कई बार कॉपीराइटर पुश एलिमेंट में फ्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं। फ्रिक्शन मतलब रीडर के लिए एक्शन लेना मुश्किल बना देते हैं। अगर आप बोल रहे हैं इनरोल टुडे, तो उन्हें डायरेक्ट पेमेंट या साइन अप पेज का लिंक दीजिए। अगर उन्हें लिंक ढूंढना पड़े या वेबसाइट पर जाकर 5 अलग अलग पेजेस खोलने पड़े तो वो फेडअप हो सकते हैं, और अगर वो फेडअप हो गए तो वो एक्शन लेंगे ही नहीं। इसलिए पुश कंपोनेंट हमेशा स्मूथ और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो आज के चैप्टर में इतना ही, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।